हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाइमली पॉइंट। आज के वीडियो में हम बिहार बोर्ड साइंस के वही प्रश्न लाए हैं जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए हैं और 2026 के पेपर में आने की पूरी संभावना है। और दोस्तों, यह लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई भी नया प्रश्न न लगे और आप अच्छा मार्क्स भी वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से। हर प्रश्न को ध्यान से सुनिए और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यह एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वही प्रश्न लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? तो ऑप्शन जो है ए हरे पौधे, बी नील हरित शैवाल और सी जंगली जानवर। तो यह क्या होगा? सी आपका जंगली जानवर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का ना जो है निर्माण कौन सा करेगा? तो ऑप्शन बी घास को बकरी खाते हैं और बकरी को क्या खाते हैं? फिर मानव खा जाते हैं दोस्तों। तो यह क्या करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। वीडियो को प्लीज आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मोस्ट 43 क्वेश्चन जो है हम साइंस का लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, ओजोन परत कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आपको इससे रहता ही रहता हर एग्जाम में। तो यह जो कहा है वायुमंडल के मध्य सतह यानी समताप मंडल में पाए जाते हैं। और एक और पूछा जाता है, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को। कब मनाते हैं? 16 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? यानी ऊर्जा हमको जो है कहाँ से प्राप्त होती है? तो वह सूर्य है। कौन सा है? सूर्य। और सूर्य में दो गैस होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और यह नाभिकीय संलयन पे आधारित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे जो है आपको क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है आपको कहाँ पे पाई जाती है? तो अभी जस्ट बताया क्वेश्चन नंबर 3 में, जो यह जो है समताप मंडल पे पाए जाते हैं। ओजोन को मोटाई जो है डॉप्सन द्वारा नापते हैं। और ओजोन दिवस कब मनाते हैं? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और यह ऑप्शन जो है इंग्लिश में आपको दिया हुआ है, तब एस्ट्रोस्फेयर यानी ऑप्शन ए, जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 8 से लेके और 16 किलोमीटर तक होता है। और इसमें तापमान जो है क्या होता है? एक समान रहता है तापमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये सभी प्रश्न वही लिए हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। साल दर साल आपको क्या है, बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है और यही क्वेश्चन आपको रिपीट करते हैं। 2026 के पेपर में आने की पूरी संभावना है दोस्तों। आप एक नज़र देख लीजिएगा तो एग्जाम हॉल में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और अच्छे मार्क्स साइंस में प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब जो होता है कृत्रिम या प्राकृतिक? तो यह क्या हो जाएगा? प्राकृतिक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो कौन से जो है सबसे ज्यादा संख्या में मौजूद है? तो ए उत्पादक, जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? यानी एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पे, यानी तो इसमें कौन होंगे? तो ये मांसाहारी होते हैं। कौन होते हैं? मांसाहारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो भी ऊर्जा का स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर ए वायु, बी सूर्य का प्रकाश। तो कौन होगा? सूर्य का प्रकाश। दोस्तों थोड़ा देर पहले ही आपको हम बताए हैं, सूर्य में कौन से होते हैं दो गैस? तो हीलियम और हाइड्रोजन होते हैं। और सूर्य में जो है आपको पूछा जाता है, बार बार जो ये प्रश्न पूछा जाता है, जो सूर्य में जो है कौन सा अति ऊर्जा होता है? तो नाभिकीय संलयन। कौन सा होता है? नाभिकीय संलयन होता है। और सूर्य की जो है पृथ्वी पर जो है 500 सेकेंड लगता है प्रकाश आने में। कितना लगता है? 500 सेकेंड। यानी आप इसको 60 से ले सकते हैं, तो 8 चौक यानी 8 मिनट 16 से 20 सेकेंड ऑप्शन में रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो भी ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ही देशीय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12,
बाघ उपभोक्ता है, यानी बाघ जो है आपका किस चीज, तो वह तृतीय होगा, यानी वह मांसाहारी होते हैं। बाघ क्या है, मांसाहारी जानवर है। अपघटक का उदाहरण है गाय, कवक, बाघ और घास, तो क्या हो जाएगा, कवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का हिस्सा है, तो वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इनमें सभी, तो ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, तो यह 4 होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं अपघटक सर्वाहारी, मांसाहारी या शाकाहारी, तो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। और तृतीय कौन सा होता है, तो मांसाहारी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, पार्क, जल जीवाश्मशाला, फुलवारी या इनमें सभी, तो क्या हो जाएंगे, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, सही आहार श्रृंखला, यानी आपको सही आहार श्रृंखला इसमें कौन सा लगता है, तो मछली घास गाय, नहीं, घास मछली को गाय खाएगी नहीं। बकरी घास हिरन, ये भी उल्टा है। चलिए घास हिरन शेर, ये सी जो है सही है, घास को कौन खाता है, हिरन, और हिरन को कौन खाएगा, शेर। यह सही आंसर है, तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, और यह 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ, निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, तो यह ऑप्शन ए, एम। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है, तो के सेल, एल सेल, एम सेल या एन सेल, तो ये हो जाएगा एल सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया है, तो यह ऑप्शन ए, गैलियम। कौन होगा, गैलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा होता है, तो जिसको हम बोलते हैं नोवेल गैस। कौन सा बोलते हैं, नोवेल गैस, यानी एक निष्क्रिय गैस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए नियॉन, बी आर्गन, सी क्लोरीन और डी सोडियम, तो बताइए इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए नियॉन हो जाएगा। और आप लोग सभी जानते हैं क्लोरीन रंग है, फूलों को रंग उड़ा देती है। और सोडियम जो है आपको कहाँ पे रखा जाता है, इसको किरोसिन तेल में रखा जाता है। अगर इस पर पानी थोड़ा सा भी सोडियम पर डालेंगे तो यह क्या पकड़ लेता है, इसमें आग पकड़ लेता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यानी सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 6, तो कितनी होती है, 6 होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, तो ए, ऑप्शन ए Na सोडियम, बी एफ, सी Mg मैग्नीशियम और डी Fe फ्लोरीन, कौन होगा, तो एफ होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं दोस्तों, तो आवर्त सारणी में ऑप्शन ए 7, बी 9, सी 8 और डी 12, तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों, बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है, बोरॉन और एल्युमिनियम जो है किस है, तो यह सी 13। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग 29, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, यानी पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है, 19, तो इसकी संयुक्ता क्या होगी, तो इसकी संयुक्ता 1 होगी दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है। काफी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, यह हर एग्जाम में पूछा। देखिए 2023 के एनुअल एग्जाम में थे, कितने होते हैं, 16 होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है, ये भी 2023 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो कितना होता है बोरॉन का, 11। कितना होता है, 11 होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, यानी C4 यानी कार्बन, तो डी, ऑप्शन डी आंसर है, 14 होगा।
आधुनिक आवर्त सारणी में क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो बताना है आपको, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ही हम आवर्त सारणी में दाहिने से बाईं ओर की जाएंगे तो क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए अगर बाईं से दाईं की ओर आएंगे तो क्या होगा? घटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं दोस्तों। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो आपको बताना है सोडियम का परमाणु संख्या जो कितना होता है, तो 11 होता है। चलिए, और इसको किरोसिन तेल में रखा जाता है, नहीं तो इसमें क्या होता है? आग पकड़ लेता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ व्यक्ति का अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होता है? 120 बाई जो है आपका कितना होना चाहिए? 80। अगर ये आपका है रक्त का प्रेशर तो क्या है? आदमी ठीक है, यानी स्वस्थ है। आदमी क्या है? स्वस्थ है। तो आपको अब बताना है कितना होता है, तो वह 120 mmHg होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में से क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा यानी पदार्थ के चौथा अवस्था होता है प्लाज्मा। पहला होता है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और पांचवा बोआइस्टिन। तो चलिए इसमें जो है श्वेत रक्त कोशिका WBC, इसका जीवन काल होते हैं 1 से 3 दिन, यानी या 2 से कहीं कहीं 5 दिन भी देता है, तो 2 से 5 दिन मान के चलिए। लाल रक्त कोशिका 1 से 120 दिन, 120 दिन तक होता है। रक्त पट्टी कानू या इनमें सभी, तो इनमें सभी हो जाएंगे आंसर, सभी पाए जाते हैं। दोहरा क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, तो ये किस में नहीं पाया जाता है? तो यह जो है मेढक बी मछली, तो मछली में नहीं पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर यानी उसको बोलते हैं ओ, ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। मूल रोमों के द्वारा जल का अपशोषण किस विधि द्वारा होता है? यानी मूल रोमों के द्वारा जल का जो हम अपशोषण करते हैं पेड़ पौधे, किस विधि द्वारा करते हैं? तो परासरण द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? परासरण द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट के 3 प्रश्न जो काफी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, और तीनों प्रश्न जो है आपके पिछले साल यानी 2025 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? यानी रक्त का जो है क्या है, प्रेशर अगर हाई हो तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है यानी बाएं अलिंद से बाएं निलय में, और दाएं अलिंद से दाएं निलय में। ऑप्शन सी दाएं अलिंद से बाएं निलय में। तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों क्या है? सही है, और यह 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 और आज का जो है यह लास्ट प्रश्न है, और यह आपको जो है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मोस्ट VVI है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। रुधिर है, रुधिर क्या है? तो रुधिर जिसको हम बोलते हैं रक्त यानी ब्लड, तो यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन बी एपिथीलियल उत्तक, या सी संयोजी उत्तक। तो यह कौन हो जाता है? तो ऑप्शन सी संयोजी उत्तक। रुधिर क्या है? तो संयोजी उत्तक। चलिए दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, और फिर अब आपको जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।